विद्यार्थी, आज हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा 11 से 16 तक, क्योंकि 10 तक हमने मैथ को सोल्व कर लिया था। तो चलिए देखते हैं 11 का मैथ कैसे बनेगा। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, तो इस मैथ को बनाने के लिए बार बार मैं समझा रहा हूँ, शायद आप लोग के समझ में आ गया होगा। देखिए, थोड़ा सा समझेंगे, अगर कहीं भी कंफ्यूज होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए, मैं एक रेखा लिया, जैसा कि पहला मैथ में लिया था। सब मैथ एक जैसा है, बस आपको समझना होगा। एक मैथ भी अगर आपको समझ में आ गया तो सारे के सारे मैथ समझ में आ जाएंगे। अगर 11 का मैथ नहीं बना होगा, इससे पता चलता है कि आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा, नहीं आया होगा। अगर आज आ जाता है समझ में, तो समझ जाइए कि चैप्टर का पूरा मैथ आपके लिए चटनी हो जाएगा। चलिए देखते हैं चटनी होता है या नहीं होता है, समझने की प्रयास करते हैं। जिस मान पे हम लोग चेक करते हैं कि ये सतत है या नहीं, तो मान लिया जाए ये पॉइंट जो है यहाँ से लेते हैं। तो क्या लेते हैं, x बराबर 2 लेते हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि जब x बराबर ये 2 हो गया, तो हमारे को LHS और RHL लिमिट हम निकालेंगे। तो यहाँ से देखा जाए तो 2 से अगर छोटा होगा, 2 छोटा होगा, 2 से छोटा है, तो हम लोग इधर क्यों जाएंगे, और अगर 2 से बड़ा होगा इधर क्यों जाएंगे। लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि 2 से छोटा 2 से बड़ा हम क्या बोल रहे हैं। बस यही चीज़ समझाना चाह रहे हैं। मैं लिखना चाह रहा हूँ x, ठीक है, और इस तरीका से मैं चिन्ह लगाता हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि जिधर मुंह घुरा हुआ रहता है वो बड़ा होता है, इसका मतलब ये छोटा हुआ। यहाँ पे देखिए, इस तरीका से मैं लेता हूँ, ये दोनों का मतलब समझिए। इसका अर्थ हो रहा है कि जिस मान पे हम चेक करना चाह रहे हैं उससे x का मान बड़ा है, ठीक है। इसका अर्थ हुआ कि जिस मान पे हम चेक कर रहे हैं उससे x का मान छोटा हुआ है। क्यों? क्योंकि इधर से जब इधर चलते हैं तो छोटा होते चला जाता है, और इधर से इधर चलते तो बड़ा होते चला। तो चलिए, अब लग रहा होगा कि इधर खाली है, खाली नहीं है। इस पे चेक कर रहे थे यहाँ 2 होगा, और इस पे चेक कर रहे थे यहाँ पे 2 होगा। अब चलिए, इस मान पे लिए क्या x के बराबर के लिए हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मान दिया हुआ है x 2, क्या देखो x। इसका अर्थ हुआ कि इसका अर्थ इस तरह से हुआ और इसका अर्थ इस तरह से हुआ। एक मतलब हुआ कि x का मान छोटा हो, 2 जगह पे लिखे, दोनों को मिला देते हैं तो एक साथ ये लिखाता है। अलग अलग कर दिए तो इसका अर्थ हुआ कि x से बड़ा हो रहा है 2, इसका अर्थ हुआ x के बराबर हो रहा है 2। आई दोनों के लिए समीकरण का अलग होगा, यानी बहुपद ये बनेगा a। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, क्या लिखता हूँ, f(x) बराबर x³ माइनस, अब इसके पास चलिए, ये डायरेक्ट बोल रहा है 2 से बड़ा होगा x का मान, लेकिन x का मान बड़ा होगा, तो देखिए x का मान बड़ा होगा, उसके लिए बहुपद होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, f(x) बराबर x² प्लस, ठीक है। अब मैं क्या करूं, वो समझने की प्रयास करें। ये जो बीच वाला देख रहे हैं, ये क्या होगा, f(x) बराबर ये होगा, दोनों समीकरण के लिए होगा x³ माइनस 3। अब हम लोग को क्या करना है, इसकी मान निकालना है, इसकी मान निकालना है, इसकी मान निकालना है। इधर के लिए होता है क्या, तो इधर के लिए होता है LHL, इधर के लिए क्या होता है RHL। इसका जो फॉर्मूला होता है लिमिट में, वो क्या होता है, ये होता है लिमिट a माइनस h, ठीक है, h टेंड टू 0। इसका क्या होता है, लिमिट a प्लस h टेंड टू 0। इस बात को समझो, a है, a का मतलब होता है जिस बिंदु पर हम निकालते हैं। अगर यहाँ 2 रखेंगे, उसमें से h घटाएंगे, इसका मान चाहे कुछ भी हो, तो ओरिजिनल 2 से क्या होगा, कम होगा। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ 2 रखेंगे और इसमें h का मान कुछ जोड़ेंगे, कुछ जो भी जोड़ दीजिए, तो ओरिजिनल से क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी 2 से बड़ा ही होगा और 2 से ये छोटा होगा।
तो जब 2 से छोटा होगा तो हम बोलेंगे एल एच एल लिमिट, और 2 से बड़ा होगा तो हम समझेंगे आर एच एल लिमिट। यानी एक स्टेप और देखिए, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट, यहाँ पर लिखेंगे एफ, यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस क्या लिखेंगे एच, यहाँ लिखेंगे एच टेन टू 0। सेम प्रोसेस यहाँ होगा, यहाँ लिखेंगे लिमिट एफ ए, एक जगह पर मैं 2 रखूँगा प्लस एच, और एच टेन टू देख लीजिए। अब ये जो मान है जिस समीकरण पर हम दिखा रहे हैं उस जगह पर यहाँ रखेंगे। ये जो मान है ये उठा करके कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। उसके बाद जब तीसरा स्टेप आएगा तो लिमिट लगाएंगे, और जब लिमिट लगाएंगे तब देखेंगे कि दोनों बराबर है या। अब एक चीज और समझेंगे, यहाँ पे देखेंगे, सुना लीजिए, यहाँ पे दिखा हुआ ये फिक्स, ये 9 क्लास में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 9 क्लास से। मान लिया जाए दिया रहे एक्स स्क्वायर प्लस 5 बहुपद है, ए फिक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पर अगर हम कोई f1 का मान निकाल ले, कहे f1 का मान बहुपद खोजे f1 पर, तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 5। उसी तरीका से कोई कहे कि f2 का मान क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, x के जगह पर 2 स्क्वायर प्लस 5 लिखें। ये समीकरण क्या है, यहाँ पर लिख रहा है f(x) बराबर एक्स क्यूब माइनस 3। तो उसी तरीका से अगर कोई कहे 2 माइनस एच का मान क्या होगा, 2 माइनस एच का मान क्या होगा, तो हम क्या कर उठा के रखेंगे ना, तो क्या होगा 2 माइनस एच के क्यूब माइनस 3। इसका मतलब कि इतना की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, जस्ट उसी के जैसा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, लिमिट एफ अपने आप हट जाएगा, चूंकि एफ के जगह पर नहीं बल्कि हम इसके जगह पर मान भर रहे हैं, इसको मैं समझ रहा हूँ। तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए 2 माइनस एच के क्यूब माइनस 3। सुना ली क्या नीचे दिखाई दे रहा, और लिखूं यहाँ पे क्या लिखेंगे h टेन टू 0। अब यहाँ पे समझिए कि हम लिमिट लगाएंगे, तो जब लिमिट लगाएंगे तो ये जो देख रहे हैं h का मान यहाँ पे चला जाएगा, उसके बाद ये सारी चीज खत्म हो जाएंगे। तो क्या मेरे को मिलेगा 2 माइनस 0 के क्यूब माइनस 3। यानी इसमें से 0 जोड़िए घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 होगा, और 2 के क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूने 8 होगा, और 8 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा, यानी एल एच एच मेरा 5 मिल गया। अब यहाँ पर चलिए ये उठा के कहाँ रखेंगे, इस समीकरण पर। तो मेरे को क्या मिलेगा, लिमिट 2 प्लस एच के क्यूब प्लस, और यहाँ पे क्या मिलेगा एच टेन टू। आगे बढ़ते हैं, इसमें जोड़े या ना जोड़े कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जब लिमिट लगाएंगे तो क्या मेरे को मिलेगा, लिमिट लगाएंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट लगाएंगे तो क्या मिलेगा बाबू, 2 प्लस 0 के स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देख लेंगे एरा में जोड़े या घटाएं 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, प्लस कितना हो गया 1, बराबर कितना हो गया 5। अब देखिए एल एच एल लिमिट और आर एच एल लिमिट दोनों इक्वल है, और जब दोनों इक्वल होता है तो क्या होता है, सतत होता है। तो अगर इस पर हम जांच करके देखेंगे तो सेम वही प्रोसेस होगा। नहीं लग रहा तो देख लीजिए, यहाँ पे एफ एक्स हम देखना चाह रहे थे 2 बिंदु पर, तो 2 पर जब देखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स के जगह पर 2 भरेंगे, यानी F2 बराबर 2 के क्यूब माइनस 3, 2 दूना 4, 4 दूने 8 माइनस 3 बराबर क्या होगा 5। थोड़ा सा समझेंगे, 5 हो गया ना। तो इसका मतलब हुआ कि F2 ठीक, अब ये और ये तीनों क्या है, इक्वल है। तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे, हम आराम से लिखेंगे आर एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर F2, ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम फाइनल रिजल्ट क्या लिखेंगे, x बराबर 2 पर जो फलन होगा क्या होगा, सतत होगा।
चलिए था आराम की मामला, मैथ अच्छा था, अच्छा नहीं समझ में गए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तब तक के रफ करते हैं। चलिए 12 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर ये दे रखा है और हम लोग को वही क्वेश्चन सेम सतत की जांच करना। तो चलिए एक पॉइंट लेता हूँ जो मिडिल पॉइंट होगा, लिखा हूँ एक्स बराबर 1 पर चेक करना है कि सतत है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर जो मैं चलता हूँ, तो मैंने बोला था कि अगर x छोटा होगा किससे, इससे, तो एल एच एल लिमिट होगा, और यदि बड़ा होगा x का मान, तो ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, x छोटा होगा तो एल एच एल लिमिट निकालेंगे, और जब x बड़ा होगा तो आर एच एल लिमिट निकाले, यानी मुंह x से विपरीत साइड घुरा हुआ होगा या तो फिर x की ओर मुंह घुरा हुआ, क्योंकि शो कर रहा है कि ये बड़ा है और ये शो कर रहा है कि x छोटा है। किससे भाई, किससे? तो बेटा इस पे, चाहे तो यहाँ रख दे और चाहे तो यहाँ रख, और कहता है कि यदि x बराबर बराबर होगा जिस बिंदु पर, तो यहाँ पर मैं एक 1 निकालूंगा और f1 निकालेंगे, f1 बढ़िया समझ लेना, क्या निकालेंगे, f1 निकालेंगे, और जब f1 निकालेंगे यहाँ पे तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। अगर तीनों इक्वल हो जाती है तो क्या होगा, सतत होगा। तो चलिए मैं इसी चीज की बात करता हूँ। तो अब देखिए शर्त कहा है कि अगर x का मान छोटा होगा, देखिए मिल रहा है ना, तो ऐसे स्थिति में बहुपद ये होगी। तो यहाँ पर लिखो एफ एक्स बराबर x के पावर 10 माइनस 1। फिर कहा कि यदि बराबर होगा तब पर भी समीकरण ये होगा, तो देखो x के बराबर ही है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, x के पावर 10 माइनस 1। ठीक है, दिखाई दे रहा बाबू? हाँ। अगर ये वाला शर्त आ जाता है, देखिए बड़ा है, देखिए कह रहा है बड़ा, x से बड़ा है, ऐसे स्थिति में हम क्या लेंगे, एफ एक्स बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर। आपका जो भी समस्या है बेटा इसको पहचानने में, बहुपद को अगर ये आपको पहचान में आ गया तो पूरे के पूरे मैथ आसानी तरीका से बन जाएगा। लेकिन अब लग रहा है, आपकी चेहरा बता रहा है कि आप समझ में आ रहा है। चलिए तो आ रहा है तो ठीक है भाई, अच्छा की बात है, खुशी की बात है। चलो देख लो, यहाँ पे लिखेंगे, अगर आप लिखते हैं एल एच एल तैयो ठीक, ना लिखते हैं तैयो ठीक, इसके बदले में तो आपको यहाँ लिखना ही होगा एफ ए माइनस एच, क्या हुआ, एच 10 चलिए इसके पास जाते हैं तो क्या लिखते हैं, लिमिट, यहाँ लिखते हैं आर एच एल, क्या होगा भाई, एफ ए प्लस एच और एच 10 बट अब ध्यान दो, ये जो ए देख रहे हैं ना, यहाँ पर वो मान भरा था जिस मान पर हम निकालना चाह रहे हैं। तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, लिमिट एफ, यहाँ पर मैं 1 रखूंगा माइनस एच, यहाँ क्या होगा, एच 0, यहाँ पर मैं वही काम करूंगा, लिमिट ए एफ 1 प्लस एच और एच 10। अब जरा सोचिए तो, ये उठा के कहाँ ले जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, अब उठा के कहाँ रखते हैं, बहुपद में जहाँ x है, ए वाला रखेंगे, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पर जब ये हम रखेंगे ये हट जाएगा, ए वाला उठा के कहाँ रखेंगे बेटा, यहाँ पर रखेंगे, और ये अपने आप एक क्या होगा, हट जाएगा, तो रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट, आपको लग रहा हो कैसे हट जाता है, जस्ट अभी मैं बताया था, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुका जाए। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, इस समीकरण के पास 1 माइनस एच के पावर क्या होगा, 10, चलिए -1 एच 10। अब देखो, अब लिमिट लगाते हैं, टेकन टू लिमिट, लिमिट लगाते हैं तो जहां जहां एच है वहां पर 0 रखते हैं, तो मेरे को क्या मिलेगा, अब यहाँ पे 0 रखते हैं तो 1 माइनस 0 के पावर 10 माइनस 1। चलिए एरा में एक जोड़िए या घटाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 के पावर हो जाएगा 10 माइनस 1, 1 के 10 करेंगे तो 1 ही होगा, और -1 होगा, दिखाई दे रहा बाबू? तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगा, 0। वही काम यहाँ मैं करूंगा, ये उठा करके रखूंगा बहुपद के समीकरण x में, तो
यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, बराबर, बराबर करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 0 की पावर कितना होगा स्क्वायर, बाकी में कुछ नहीं है। अब देखो एरा में जोड़ी चाहे घटाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक के स्क्वायर होगा तो बराबर 1 होगा। जरा सोच के देखिए, एल एच एल लिमिट 0 आया और आर एच एल लिमिट 1 आया, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं। अब अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये फलन असतत होगा। तो लिख देंगे, लिखेंगे। अच्छा लग रहा होगा कि सर ये निकाल के देखते, बेटा 1 पर निकाल के देखते तो यहाँ 1 रखते, तो यहाँ 1 रखते तो 1 के पावर 10 माइनस 1, ये तो 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन ये तो बराबर 0 है, लेकिन ये बराबर 0 नहीं। अच्छी चीज और देखिए, जब भी आप निकालेंगे तो ये देखिए एल एच एल और आर एच ए, सॉरी ये देख रहे हैं एरा में डायरेक्ट लिमिट जो है ये एनी टाइम इक्वल होता है। इसका मतलब है कि ए निकाल कर डायरेक्ट ये दिखाया जाए और ये इक्वल हो जाए, तो ऐसे स्थिति में भी क्या होगा, सतत होगा। क्यों? जब ये आपस में बराबरे है तो ये दोनों आपस में बराबर होता है तो लिमिट क्या होता है, सतत कंटिन्यूटी होती है, यानी सतत होती है। और ये रिटर्न भी बराबर होता है, तो चाहे ई बराबर ई दिखा दीजिए चाहे ई बराबर ई दिखा दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला बात नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, एल एच एल बराबर आर एच एल क्या है, बराबर नहीं है। तो नहीं के लिए चिन्ह को मैंने दिया, तो लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन क्या है, सतत नहीं है। चलो अब मैं इसको रब करता हूं। अगला क्वेश्चन बेटा 13 वाला, ये दे रखा है, यहाँ पे बात समझिए, ये बड़ा होगा या बराबर होगा x के, तो हमको बहुपद लेना होगा और इसके लेना वो होगा। फिर वही बात, यहाँ पर हम 1 पर चेक कर रहे हैं और यहाँ पर मैं 1 लिख दूँ, तो यहाँ पर बात बन रहा है कि x का मान छोटा है 1 से, और यहाँ पर देखिए x का मान 1 से बड़ा होगा, कि क्या होगा, आर एच एल लिमिट होगा, और ये क्या होगा, एल एच एल लिमिट होगा। अब इसका समीकरण जो बनेगा, तो दोनों पालन कौन कर रहा है, ये वाला बात पालन कर रहा है। चाहे तो x का मान एकरा से क्या होगा, छोटा होगा, चाहे तो बराबर होगा। तो यहाँ पर जो समीकरण बनेगा एफ एक्स बराबर होगा x प्लस 5। इसका जो समीकरण बनेगा वो क्या मिलेगा, पहले लिख दीजिए समीकरण को, पहले समीकरण को लिख दीजिए। तो एफ एक्स बराबर क्या होगा, x प्लस 5। चलिए ये तो सही है, इसके लिए एफ एक्स क्या होगा बाबू, x माइनस 5। ठीक है, अब लिखते हैं अब लिखते हैं एल एच एल लिमिट, अब लिखते हैं आर एच एल लिमिट। चलो ठीक है, और यहाँ पे जिस बिंदु पर दिखाना था डायरेक्ट भर देते हैं। तो यहाँ अगर 1 भर दे तो बराबर क्या होगा, x प्लस क्या होगा 5। तो यहाँ पर 1 रखेंगे क्योंकि 1 पर दिखा रहा है, बराबर क्या होगा 6 होगा। चलिए अब यहाँ पर निकालते हैं, ये होगा लिमिट एफ ए माइनस एच, यहाँ क्या होगा h टेंड टू 0। यहाँ पर लिखते हैं लिमिट, यहाँ पर लिखते हैं जिस मान पर निकालना पड़ता है, एक देख रहे हैं ना, ये मान भरते तो क्या होगा 1 माइनस एच और h टेंड टू 0। ये उठा के कहाँ रखेंगे, x के पास, कौन से कहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये अपने आप को f खत्म हो जाता है। तो मेरे को क्या मिलेगा, लिमिट 1 माइनस एच प्लस 5 h टेंड टू 0। चलिए आप देख लीजिए, आपको लग रहा है कैसे खत्म हो जाता है। फिर एक बार देख लेंगे, पिछला मैथ में मैंने बोला था लेकिन प्रूफ नहीं किया था, बार बार मैं कर रहा हूँ। एफ एक्स बराबर है x प्लस 2। अगर एक 1 पर चेक करते हैं तो कहाँ लिखाता है, यहाँ लिखाता है, तो 1 प्लस 2 हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ जितना मान रखे हो वहाँ x के मान का धराएगा। अगर ये समीकरण की बात करता हूँ तो x प्लस 5, यानी यही समीकरण चेंजिंग यही है। अगर यहाँ चाहूँ तो 1 माइनस एच पर हम देखना चाहे, इसके जगह क्या लिखेगा 1 माइनस एच प्लस 5, यानी इसके जगह पर देखो मैं ये रख दूंगा, मैं रख दिया। चलिए ठीक है, अब लिमिट लगाएंगे तो क्या मिलेगा बाबू, 1 माइनस 0 प्लस 5। एरा 0 इसमें से जोड़े चाहे घटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए क्या हो गया, 6 हो गया। थोड़ा सा आर एच एल लिमिट निकालते हैं, यहाँ पे चलते हैं तो देखिए क्या होता है, लिखते हैं, क्या लिखते हैं से देख लो, लिखेंगे लिमिट एफ ए
प्लस एच टेन टू, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एफ 1 प्लस एच टेन टू 0। बेटा जो मैं तीनों चारों में बता रहा हूँ, अगर आपको ये दिमाग में बात नहीं जा रहा है तो अच्छा बात नहीं है, क्योंकि मैं कुछ चेंज ही नहीं किया, सिर्फ आपको ये बात समझना पड़ रहा है, ये समझाने के लिए आपको इतना मैथ को दिखना पड़ रहा है। अगर जिस मैथ में ये समझ गए तो समझिए पूरे मैथ आपको समझ में आ जाएगा, अन्यथा हम बताते रहेंगे और आप देखते रहेंगे, है ना। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये उठा कर मैं कहाँ रखूँगा, इसके पास, तो मेरे को क्या मिलेगा, यानी लिमिट क्या मिलेगा बाबू, x 1 प्लस एच और माइनस क्या मिलेगा बेटा, तो यहाँ क्या होगा, अब लिमिट लगा दो, लिमिट लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा, 0 माइनस 0 माइनस 3, तो यहाँ 5 है तो चलो 5 रहेगा, तो क्या मिलेगा, ए मिलने जा रहा है -4। देखिए ए और ए आपस में तो बराबर है, जैसा कि पहले मैं बोला था कि ये बराबर रिलेटिव होते हैं, क्योंकि दोनों एक ही इक्वेशन होती है ना, तो ए और ये बहुत महत्वपूर्ण निभाती है। अगर ये नहीं निकालेंगे और ये निकाल कर ये चेक कर देते हैं, यानी डायरेक्ट लिमिट और आरएच लिमिट अगर इक्वल होता है तो फिर पता चलता है कि ये कंटिन्यूटी होगी, मतलब ये सतत होगा। लेकिन देखिए ये आपस से बराबर नहीं है, तो यहाँ देखिए ये भी आपस से बराबर नहीं है, तो मैं क्या लिखूं, तो मैं लिखूंगा बाबू, क्या लिखेंगे दोस्त, एल एच एल बराबर नहीं है आर एच एल लिखेंगे, यानी x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। चलिए मैं इसको रफ करता हूं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर। चलो विद्यार्थी, ये जो मैथ देख रहे हैं ये सभी मैथ से हटके, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, देख लो ना, ये अपने से कहा है 0 से बड़ा होगा x और x से बड़ा होगा 1, तो मैं 1 पर अगर चेक करूंगा तो ये मुंह घुरा हुआ इधर, एक मतलब हुआ कि 1 से छोटा हुआ, तो छोटा के लिए एल लिमिट लेंगे, बराबर के लिए भी 3 लेंगे, तो मैं यहाँ पे देखो ये चीज़ मिल रहा है, तो जब ये चीज़ मिल रहा है तो इसका जो बहुपद बनेगी क्या बनेगा, 3 बनेगा। लेकिन यहाँ देखिए 1 से बड़ा हो रहा है, मुंह इधर घुरा हुआ है, देखो 1 से बड़ा है, मुंह इधर घुरा हुआ है, ये नहीं सोचेंगे कि आप ऐसे लिखें, अगर हम इस तरीका से भी लिखेंगे तो यही बड़ा होगा, यहाँ भी यही बड़ा होगा, जिधर मुंह घुरा है तो वही बड़ा होता है। तो इसके लिए जब समीकरण लेंगे आर एच एल लिमिट, तो इसके बराबर ये होगा, ये बहुत अच्छी बात है। अब चलिए, अब मेरे को क्या करना है, 1 पर चेक करना है, 3 पर चेक करना है, और किस पर चेक करना है बेटा, 10 पर चेक। तो 10 के लिए थोड़ा सा दिक्कत है कि इससे छोटा मान है, लेकिन 10 से मान कोई बड़ा नहीं है, तो इससे आर एच लिमिट क्या होता है, निकलता ही नहीं है, तो हम लोग 2 पर चेक करेंगे। अगर मैं चाहूँ तो 1 पर चेक मैं करूँगा और ये 3 पर आप कर सकते हैं, और नहीं तो मैं ही कर दूंगा। तो चलिए यहाँ पर क्या बनेगा, एफ एक्स, बेटा ध्यान देना, एफ एक्स बराबर क्या होगा, एफ एक्स बराबर क्या होगा, देखो ये मुंह घुरा हुआ, तो इस शर्त अगर पालन करते इसके लिए 3 होता है, हम 3 ले लेंगे ना, ले लेंगे ना। इसके लिए देखिए एफ एक्स बराबर के लिए भी क्या दिया है कि 1, अगर x के बराबर हो, ये बराबर का चिन्ह दे रहा तब पर भी यही होगा, तो ये 3 होगा। यहाँ पर कह रहा है क्या, यहाँ पर क्या होगा, एफ एक्स बराबर, जब ये बड़ा होगा x का मान, देखिए x का मान 1 से बड़ा ही हो रहा है, उसके लिए क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं इसका लिमिट कुछ नहीं होता है, 3 रहता है, इसका लिमिट कुछ नहीं होता है, 4 रहता है। क्यों, क्योंकि h का मान या x का मान तो खुद यही है ना। कैसे होता है देखेंगे, अगर हम निकालते हैं तो लिखते हैं लिमिट a माइनस h टेन टू 0, ये तो ठीक है, अपने आप को ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ लिमिट a प्लस h टेन टू 0। चलिए यहाँ पे मान को चेंज कीजिए, जब यहाँ पे हम मान को चेंज करते हैं, यहाँ पे मान को हम चेंज करते हैं, तो मेरे को क्या आता है, 1 आता है, क्योंकि 1 पर हम चेक कर रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे लिमिट f
1 माइनस एच, एच टेंड टू 0। ये उठा के रखते हैं कहाँ, समीकरण के पास, यानी जहां x रहेगा वहां रखेंगे। तो x तो यहाँ है ही नहीं, है ना, x रहेगा तब नहीं रखिएगा। अब x जाएगा, x को हम ले जा रहे हैं तो कहाँ ले जाकर रखोगे, जहां पे x रहेगा वहां इसका जगह वही है। तो इसका अर्थ है कि इसके लिए क्या आएगा, क्या आएगा, 3 आएगा। जैसे यहाँ रहता था x प्लस 3, तो इसके जगह पर हम ये लिखते थे 1 माइनस एच प्लस 3, है ना। लेकिन जब ये है ही नहीं तो इसकी जगह पर क्या होगा, खाली 3 आएगी ना, h टेंड टू 0। अब कहाँ लिमिट लगाओगे, तो इसका जो वैल्यू होता है, जो आंसर होता है, क्या होता है, 3। बात बना, समझ में आया बेटा। इसको लेकर के तब जाते जब यहाँ पे x होता है, x है ही नहीं तो इसको कहाँ रखोगे, लेकिन जे चीज रहता है ऊँची आके क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 3 तो 3 जस्ट यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखेंगे फिर वही बात, लिमिट एक 1 प्लस एच, एच टेंड टू 0। ये ले जाएंगे कहाँ, x के पास, यानी जो बहुपद होगा उसके x जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ वही रखते थे। लेकिन यहाँ देखिए 4 है, कि कहीं रखाएगा नहीं, 4 सीट पर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, लिमिट, यहाँ पे क्या लिखाएगा 4 एच टेंड टू 0। अब चलिए इसका तो लिमिट यही रह जाएगा ना, तो ये बराबर क्या होगा, 4। देखिए ये तो ये बराबर है, क्योंकि मैं बोला था ये और ये एनी टाइम बराबर होंगे। या तो आप इसको बराबर दिखा दीजिए, खुद ही अपने आप के बराबर है, या तो अगर इन्हें निकालना चाहते हैं तो इसको बराबर दिखा दीजिए। अगर दोनों इक्वल होगा तो क्या होगा, अन्यथा सतत नहीं होगा। तो लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, एल एच एल बराबर नहीं है आर एच एल, लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है, फलन सतत नहीं है। अब बेटा क्या करना से देखो, अगर हम x बराबर 3 पर देखेंगे, x बराबर 3 पर देखेंगे तो 3 के देखेंगे तो ये हो गया एल एच एच के लिए, एल एच एल के लिए हो गया। तो यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा, काहे भाई, तो देखो यहाँ से पता चल रहा है कि जो 3 देख रहे हैं x से बड़ा है, x का मान छोटा है, तो छोटा के लिए एल एच एल लिमिट होता है। इसके पास जाएंगे तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, 3 लिखूंगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा 3। यहाँ पे देखिए एक मतलब हुआ कि x का मान 3 से बड़ा हो रहा है, उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 5। तो बेटा फिर वही तो हल आएगा, एक मिलेगा। अगर यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे और यहाँ 3 रखेंगे, h का मान खोजेंगे तो h तो यहाँ सॉरी x का जगह पे रखने के लिए चाहेंगे तो x है नहीं, ये भी रखने के लिए चाहेंगे तो यहाँ x है नहीं। तो ये रियल में यहाँ क्या मिलेगा, अगर देखना चाहते हैं तो मैं अगर सच पूछूं तो 3 लिख दो, अगर सच पूछूं तो ये कितना लिख दूं, 3 लिख दूं, और यहाँ पे हट जाएगा, सॉरी बोलते हैं, यहाँ पर ही हट जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख दूं, 3 लिख दूं। तो रियल में यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा जी, 5 मिलेगा ना, 4 देख रहे हैं ना, यहाँ पे 4 मिलेगा, और यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा। तो ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 होगा। ऐसा स्थिति में क्या फलन सतत है, यही आंसर मिल गया। दूसरी बात करें, देखो यहाँ पे ये इस पे 10 पर मैं जांचता हूँ, तो यहाँ पे रहे दो ना 3, अगर हम 10 पर जांचता हूँ बेटा तो यहाँ पे 10 होगी, ठीक, यहाँ पे 10 लिखेंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा हमको। अब यहाँ पे देखो ये x तो छोटा है, x छोटा है, इसका तो 5 मिल जाएगा, यहाँ तो मेरा 5 हो जाएगा, है ना। लेकिन जरा कल्पना करो कि अगर x बड़ा हो रहा है तो x से x का मान बड़ा के लिए है ही नहीं, यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ पे, है ना, 2 मान चाहिए ना। जैसे इस तरह कैसे है, ऐसे वाला मान दिया हुआ है तो हम 5 ले लिए, लेकिन इस तरीका से मान मेरे को दिया हुआ नहीं है, ऐसे स्थिति में इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये 14 वाला मैथ था, 14 वाला मैथ तो बहुत बढ़िया था, लेकिन आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि समझ में आया, क्या आया, तो इसका मतलब है कि मेरे को तो यही समझना होगा दोस्त। ये दो देख रहे हैं ना, ये वाला बात, अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, अगर इसकी कल्पना करें तो ये मेरे को मिलता है क्या, लेफ्ट, और ये मिलता है क्या, राइट।
छोटा इधर की ओर, बड़ा ए वाला, यही दो चिन्ह, यही चीज समझाने के लिए। और अगर ये बराबर यहाँ लगा दे चाहे कहीं लगा दे तो परिमितता की अपने को शर्त रख रहा है कि बड़ा होगा तो ये वाला ले लीजिएगा, छोटा के लिए देखिए x देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, 3 से क्या ये छोटा है, ये ले लिया। यहाँ पर चलिए 3 से देखो 1 से बड़ा है तो मैंने ये ले लिया, दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या मिलेगा 1 से बराबर। यहाँ पर अगर 3 पर देखते हैं तो ये क्या होता है, फलन सतत नहीं होता है। देखिए 15 का मैथ दे रखा है, बात समझिए, ये छोटा है, ए ले चल लिमिट एफ एक्स ई बनेगा, यहाँ देखिए ये बड़ा है तो एफ एक्स क्या होगा 0, छोटा है एफ एक्स क्या होगा 2x। दूसरी बात ये बराबर भी है तो बराबर के लिए क्या मिलेगा 0, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा हमको एफ एक्स बराबर 0। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम निकाल रहे हैं x बराबर 0 पे, यहाँ पे भरेंगे तो लिखेंगे लिमिट एफ 0 माइनस एच और h टेन टू 0। चलिए अब मैं क्या करूँगा, ये उठा के लेकर चलता हूँ और मैं रखता हूँ कहाँ, यहाँ तो लिख रहा हूँ और ये छूट जाता है और ये छूट जाता है तो मेरे को क्या मिलेगा, लिमिट h टेन टू 0 तो क्या होगा बाबू 2 इंटू 0 माइनस एच। लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगाएंगे तो यहाँ 0 आएगा और यहाँ जैसे 0 होगा तो कुल 0 होगा, जैसे इसमें से गुना करेंगे क्या होगा 0 होगा, यानी बराबर 2 इंटू 0 माइनस 0, यानी कहानी क्या हो जाएगा पूरा बराबर 0। चलिए यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एफ 0 प्लस एच टेन टू 0। चलिए इसको उठा कर कहाँ रखूँगा, इस समीकरण में एफ एक्स, इसमें 0 x है ही नहीं, इसका मतलब कि x जब है नहीं तो जाएगा कहाँ, तो 0 बचेगी ना, तो मैं इसको लिखूँगा लिमिट 0 h टेन टू 0, तो क्या होगा ये बराबर लिमिट लगाएं 0, ये भी 0 ये भी 0, दोनों इक्वल होता है तो फलन क्या होता है सतत होता है। तो लिख देंगे एल एच एल बराबर आर एच एल, क्या होगा x बराबर 0 पर फलन क्या होगा बाबू सतत होगा। चलिए चलिए देखो बेटा, अब मेरे को चेक करना है किस पे, तो बस पिछला मैथ में ही की लिखा हुआ था ना, हम अपन क्या करना है इस पे चेक करना है ना, तो यहाँ 1 रखूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 1 रखूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा 1 रखूँगा, लेकिन बदले कौन एफ एक्स, ये अभी क्या मिला, यहाँ से देखा जाए इस समीकरण से तो 1 से छोटा हो रहा, मतलब ये चीज मिल रहा है, बराबर है तो बराबर के लिए वाला ही आ जाएगा, तो इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए 0 होगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ तो खुद 0 है। चलिए देखो ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो जब ये बड़ा है 1 से बड़ा है 1 से, ये अपने आप को कह रहा है किसके लिए समीकरण बनेगा 4x, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 4x। आपका क्या समझना पड़ा, 0 कैसे हुआ, ये 0 कैसे हुआ, ये 0 इसलिए हुआ ये अपने से बोल रहा था कि देखो x का मान छोटा है, तो x का मान छोटा है, कह रहा से x, हमको x से दिखना था ना, इसके लिए कहा था 0। अगर x का मान बड़ा होता है 1 से तो इसके लिए रखा है 4x, मैंने कर दिया 4। चलो अब कुछ नहीं करेंगे, एक स्टेप और आगे लिखेंगे, यहाँ पर जिस मान पर हम देख रहे हैं वहाँ रख दीजिए एफ 1 माइनस एच टेन टू 0। ठीक, यहाँ होगा लिमिट, ये कहाँ उठ के जाएगा x के पास। अब देखो बेटा यहाँ x है नहीं तो ये 0 रह जाएगा, h टेन टू 0, ये हो गया 0। ठीक है, इसके पास चलिए तो लिखते हैं क्या, लिमिट, यहाँ पे क्या लिखूंगा f, इसके जगह पर हम क्या रखेंगे 1 प्लस h टेन टू 0। चलिए ये उठाइए, आइए उठा करके x के पास रख दीजिए, x के पास का मतलब यहाँ
तो मेरे को क्या मिलेगा, ये मिलेगा लिमिट एक क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस एच टेन टू 0। अब लिमिट लगा दीजिए, जब ये लिमिट लगेगा तो कहाँ जाएगा, इसके पास, तो क्या मिले बचेगा 4 इंटू 1 प्लस 0। इसमें 0 जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 4 में से 1 कंप्लीट होगा, 4 गुनी 1, कहानी क्या बनेगा 4, क्या इक्वल है। और जब ये इक्वल नहीं है तो ये क्या होता है, ये फलन सतत होगा, कितना पर, तो ही चीज रहेगा, ये भी सतत नहीं होगा ना, सतत नहीं होगा क्योंकि आपस में बराबर नहीं है। तो यह खाली बस इतना ही करना कि बराबर नहीं है, कितना पर, x बराबर कितना पर 1 पर, लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है, नहीं। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला मैथ देखो विद्यार्थी, 16 वाला मैथ कितना हल्का है। मैंने ई वाला बड़ा को यहाँ रख दिया, x से बड़ा है -1, x का मान छोटा है, वही बात देखिए -1 से x का मान बड़ा है, बड़ा के लिए RHL, छोटा के लिए HL। चलिए कितना सिंपल बात है, लिमिट लगा दो, लिखेंगे HL बराबर क्या होगा बाबू, यहाँ पर लिखूंगा लिमिट f h टेन टू 0। चलिए फिर लिखेंगे लिमिट h टेन टू 0 f -1 -h। चलिए इसको उठा के कहाँ रखेंगे, x के पास, इसके पास जाएंगे बहुपद के पास, x यहाँ है ही नहीं, तो ये चीज़ कंप्लीट उतर जाती है। इसको अगर डायरेक्ट चाहूँ तो -2 लिखूँगा, ठीक है। इसी तरीका से इसके पास चलिए तो लिखेंगे RHL लिमिट क्या हुआ है, लिमिट f प्लस h टेन टू 0। यहाँ पर लिखूँगा लिमिट f, यहाँ पर होगा 1 प्लस h टेन टू 0। चलो उसको उठा कर लेकर जाऊँगा x के पास, तो चलो x यहाँ पे है, तो मेरे को लिखेंगे क्या, लिमिट 2 इंटू 1 प्लस h। ये अपने आप को खत्म हो जाए। थोड़ा सा सोच बनाइए कि अगर हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो x के जगह पर 0 रखेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 प्लस 0, दिखाई दे रहा बाबू, यानी 2 गुना 1 बराबर 2, ये -2 a प्लस 2। तो क्या ये सतत होगा, तो आंसर में क्या होगा, नहीं। यहाँ पर सबसे बात वही, x बराबर कितना पर है, x बराबर -1 पर फलन सतत नहीं है, नहीं है, काम चल जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है उसी से, कोई टेंशन नहीं, आपको भी टाइम बचता है, मेरा को भी टाइम बचता है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे अभी कह रहा है x बराबर -1 लिया और x बराबर +1 पर जाके कह रहा है, तो देखिए तो क्या मिलता है, हम अपनी मर्जी से देखते हैं। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, x, देखिएगा x यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, अब माइनस से मतलब नहीं है, एक मतलब है कि बड़ा है, ए भी बड़ा है, -1 से बड़ा है, लेकिन एकरा से देख रहे छोटा है, देख रहे एकरा वाला समीकरण से भिड़ाइए तो एक मतलब कि यहाँ समीकरण ऐसे भी रहा है, ऐसे और ऐसे, एक मतलब कि x से एक बड़ा है, एक से ही छोटा है, तो एक से जब ये छोटा रहेगा तो इसका समीकरण नहीं लगेगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 2x। क्लियर, आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मैं समीकरण बनाऊंगा, x इस तरीका से इससे, यानी x से जब ये बड़ा होगा इसका समीकरण कितना लगेगा, यानी बहुपद कितना बनेगा, x। यहाँ पर लिखने को क्या होगा, x। बात समझ में आ गया, x बराबर 1 पर हम जांच रहे हैं, तो यहाँ पर जब मैं चलूंगा तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, यहाँ पे खाली प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, चेंज ये है और चेंज है। अब इसको उठा के कहाँ रखना है, अब उठा के यहाँ पर रखना है कहाँ भाई, एक स्टेप आगे बढ़ेगा, लिमिट 2 इंटू 1 माइनस h टेन टू 0, लिमिट हटा दो, क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 माइनस 0, यानी बराबर में 2 मिलेगा, दिखाई दे रहा बाबू। अब यहाँ के पास चलिए, तो ये उठा के मैं कहाँ रखूंगा, ये हटा दीजिए सर, ये उठा के मैं कहाँ रखूंगा, ये x के पास यहाँ, तो मेरे को मिलेगा लिमिट 1 प्लस h। अब चलो h टेन टू 0, लिमिट लगा दो,
तो क्या मिलेगा 1 प्लस 0 बराबर मेरे को क्या मिलेगा 1। देखा जाए दोनों बराबर है नहीं है, तब हमने क्या लिखा x बराबर -1 पर नहीं, x बराबर +1 पर भी सत्य नहीं होगा, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर नहीं है। तो चलिए दोस्त, ये मैं तो 16 का था और हम लोग ये होली के समय वीडियो बना रहा हूँ, तो हमें और हमारी फैमिली की ओर से आपको, आप लोग के फैमिली को मेरे तरफ से हैप्पी होली। थैंक यू।